हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, गूगल एड सीरीज में इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड एड रैंक एंड क्वालिटी स्कोर। देखिए, अभी तक आपने ये सीखा है कि गूगल एड क्या है, गूगल एड कैसे काम करता है, गूगल एड पे आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं और अपना फर्स्ट कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बट एक समझने वाली बात है कि अगर लेट्स से कि मैं कुछ भी सर्च करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैंने गूगल पे क्वेरी सर्च की ऑनलाइन एमबीए कोर्स, राइट? और यहाँ पर मेरे पास आप देखोगे तो रिजल्ट्स आए स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड, राइट? यानी ऑर्गेनिक से ऊपर 4 रिजल्ट आते हैं। और अगर मैं बॉटम ऑफ द पेज जाऊं तो यहाँ पर भी मुझे कुछ रिजल्ट दिख सकते हैं, 1 2 3। यानी टोटल एक सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपको 7 ऐड टोटल दिख सकते हैं। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि गूगल ऐड जब हम चलाते हैं तो सिर्फ हम अकेले तो नहीं है जो ऐड चला रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सेम कीवर्ड्स पे ऐड चला रहे हैं। जैसे इस केस में ऑनलाइन एमबीए कोर्स देने वाला कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, मल्टीपल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं और सबको बिजनेस चाहिए तो सब गूगल एड्स को यूज कर सकते हैं। उस केस में गूगल कैसे डिसाइड करता है कि मुझे किसको तो नंबर 1 पे लाना है, किसको नंबर 2 पे लाना है, किसको नंबर 3 पे लाना है, किसको नंबर 4 पे लाना है या किसको बॉटम में दिखाना है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, गूगल एड्स का जो पूरा सिस्टम है वो ऑक्शंस और बिडिंग पे काम करता है। ऑक्शन का मतलब है नीलामी, किसी चीज की बोली लगाना, राइट? आपने देखा होगा कि आईपीएल का जब ऑक्शन होता है तो आईपीएल में यूजुअली क्या होता है, आईपीएल में किसी प्लेयर का नाम अनाउंस होता है और जितने भी टीम ओनर्स हैं, टीम मैनेजमेंट स्टाफ है, वो 1 बाय 1 उसकी बोली लगाते हैं कि मैं इसको 2 करोड़ में खरीदूंगा, मैं इसको 5 करोड़ में खरीदूंगा। और जो सबसे ज्यादा बिड करता है, सबसे ज्यादा पैसे देने को रेडी होता है, वो प्लेयर अल्टीमेटली उसकी टीम में चला जाता है। बट यहां पर ऐसा केस नहीं है। यहां पर गूगल सिर्फ पैसों के बेस पे डिसाइड नहीं करता है कि कौन टॉप पे आएगा और कौन नीचे आएगा। बिकॉज अगर गूगल भी इसी तरह से बिड करना लग जाए या ऑक्शन करवाने लग जाए तो उस केस में हमेशा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो टॉप पे दिखाई देगा और जिसके पास पैसा कम होगा वो हमेशा बॉटम पे दिखाई देगा या फिर दिखाई नहीं भी दे सकता है। तो गूगल इस तरह से काम नहीं करता है क्योंकि गूगल के लिए अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है आप और मैं, दैट इज यूजर। उसका जो यूजर है, वो जो गूगल पे सर्च कर रहा है, उसका सेटिस्फाई होना जरूरी है, उसका सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। यानी अगर ऑनलाइन एमबीए कोर्स में सर्च कर रहा हूं तो चाहे कोई एडवर्टाइजर ऐड दिखा रहा हो, पर गूगल मेक श्योर करेगा कि उस एडवर्टाइजर की ऐड से क्या आपकी क्वेरी सॉल्व होती है, क्या आपकी क्वेरी का आंसर मिलता है या कितने % चांस है कि आपकी क्वेरी उससे सॉल्व हो जाती है या जो आप चीज देख रहे हैं वो आपको मिल जाता है। अगर वो सेटिस्फाई करता है उस क्वेरी को या उस क्वेरी से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखाता है तो चाहे वो सबसे कम पैसे दे रहा हो, गूगल को सबसे कम बिड कर रहा हो, तो भी उसका एड सबसे ऊपर दिख सकता है। ये गूगल में अलाउड है। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम जज कैसे होता है, क्या इसका कोई फॉर्मूला है, क्या इसका मैकेनिज्म है? यस, हर चीज का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, एक मैकेनिज्म है, कुछ भी चीजें हवा में नहीं होती है। तो सबसे पहले ये जो एडवर्टाइजर्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये कर क्या रहे हैं? ये इस क्वेरी पे सबसे टॉप पे आने के लिए बिड कर रहे हैं, राइट? क्योंकि जो सबसे टॉप पे रहेगा उसके ज्यादा चांसेस हैं कि सबसे पहले यूजर उसके ऐड पर क्लिक करेगा। तो इनको बोलते हैं एड रैंक। क्या बोलते हैं? एड रैंक। यानी ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, ये रैंक 3 है, ये रैंक 4 है, राइट? और बॉटम ऑफ द पेज 5 6 7। तो जो रैंक 1 पे होगा उसके ज्यादा चांसेस हैं क्लिक करने के, जो 2 पे होगा उसके कम, 3 पे होगा उसके और कम, 4 पे होगा उसके कम, जो बॉटम ऑफ द पेज है सबसे कम उसके चांसेस होंगे। तो एड रैंक गूगल कैसे डिसाइड करता है, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर एड रैंक के फॉर्मूले की बात आप करोगे तो यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है एड रैंक का। कैसे गूगल डिसाइड करता है, वो है कि आप कितना पे करने को रेडी हैं एक क्लिक के लिए। सीपीसी बिड आपकी कितनी है? कोई बोलता है कि मैं 10 रुपए पर क्लिक दूंगा, कोई बोलता है 50 रुपए पर क्लिक दूंगा, कोई बोलता है 40 रुपए पर क्लिक दूंगा। यानी आप एक क्लिक के लिए कितना पैसा देने को रेडी हैं, दैट इज नंबर 1 सीपीसी बिड मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। ये क्वालिटी स्कोर होता क्या है? क्वालिटी स्कोर ये जज करता है कि आप जिस कीवर्ड पे बिड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो बिडिंग होती है वो हमेशा इंडिविजुअल कीवर्ड पे होती है। यानी जब भी आप कुछ भी सर्च करेंगे और जो ऐड आपको दिख रहे हैं, हर बार वो ऐड कंपीट करेंगे बिडिंग में, ऑक्शन में, और हर बार उनको ऐड रैंक दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ऑनलाइन एमबीए सर्च किया तो हमेशा ये प्लेयर इसी ऑर्डर में आएंगे, नहीं। अगर मैंने यहां पर लेट्स से सर्च किया बेस्ट ऑनलाइन एमबीए कोर्स, तो यहां पर जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, जो रैंक है वो चेंज हो सकती है। तो जैसे ही कीवर्ड चेंज होगा रैंक भी चेंज हो जाएगी। तो इस केस में होता क्या है कि आपका क्वालिटी स्कोर मैटर करता है कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या है। क्वालिटी स्कोर में 3 चीजें मेजरली आती हैं। अगर आप गूगल का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो क्वालिटी स्कोर में 3 चीजें आती हैं। क्वालिटी स्कोर हर कीवर्ड के लिए होगा और क्वालिटी स्कोर का मतलब है कि आपका ऐड कितना ज्यादा रिलेवेंट होगा उस क्वेरी के लिए। उसमें 3 फैक्टर आते हैं। फर्स्ट फैक्टर आता है, सबसे पहले आता है कि यहां पर एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट।
यानी अगर आपका एड गूगल सबसे ऊपर दिखाता है या फर्स्ट पोजीशन पे दिखाता है तो कितने परसेंट चांस है कि उस एड पर क्लिक हो? 10%, 20%, 50%। इसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, राइट? तो ये एक पार्ट होता है क्वालिटी स्कोर का। सेकंड पार्ट होता है एड रेलेवेंस, यानी आपने जो यूजर ने जो क्वेरी सर्च की है उससे कितना रेलेवेंट है आपका एड, हेडलाइंस में, डिस्क्रिप्शन में, आपके लैंडिंग पेज पे उसके कीवर्ड्स हैं या नहीं, ओवरऑल आपके रेलेवेंसी क्या है एड की। ये सेकंड पार्ट होता है क्वालिटी स्कोर का। और थर्ड होता है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। इसका मतलब कि यूजर जब उस पर एड पे क्लिक करेगा और जिस पेज पर जाएगा वहां जाके उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या आपका लैंडिंग पेज प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है, सारे कीवर्ड्स उसके अंदर है, यूआई अच्छा है, यूएक्स अच्छा है, प्रॉपर्ली लोड होता है, वेबसाइट अप रहती है, वेबसाइट डाउन तो नहीं होती। ये सारा चीजें आपके लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस में काउंट होता है। तो यानी क्वालिटी स्कोर में आपको 3 फैक्टर ध्यान में रखने होते हैं, यानी गूगल आपको 3 फैक्टर पे जज करता है, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, आपका एड रिलेवेंस और आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। इन तीनों को मिलाकर गूगल आपको 1 to 10, 1 से 10 के बीच में स्कोर देता है, 1 से 10 के बीच में स्कोर देता है। और जितना ज्यादा आपका ये स्कोर हाई होगा और आपकी जो बिड है वो कॉम्पिटिटिव होगी, इन दोनों को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके डिसाइड होता है कि आपकी रैंक क्या होगी, कि आपको फर्स्ट में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा। इस चीज को समझने के लिए देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 एडवर्टाइजर है, 1, 2 और 3। तीनों एडवर्टाइजर किसी सेम कीवर्ड पर टारगेट करना चाहते हैं, अपना एड दिखाना चाहते हैं। अब गूगल के लिए तीनों इक्वल है, गूगल के लिए कोई बड़ा ब्रांड कोई छोटा ब्रांड नहीं है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो अब यहां पर अगर 2 चीजें देखें तो मैक्स बिड यानी वो कितनी दे सकता है, उसका क्वालिटी स्कोर क्या है और उसका एड फॉर्मेट क्या है, राइट? यानी सर्च एड चला रहा है या क्या चला रहा है उसके बेस पे। तो लेट्स से मैक्स बिड में जो मैक्स बिड ओवरऑल एड रैंक बनाने में लाइक लेट्स से 100% का एक एड रैंक का स्कोर होता है, तो उसमें 50% रोल होता है मैक्सिमम बिडिंग का, 40% स्कोर होता है क्वालिटी स्कोर का और सिर्फ 10% स्कोर होता है एड फॉर्मेट का। यानी आपने जो प्रॉपरली सारे चीजें हैं वो फॉलो की है या नहीं। तो मान लेते हैं एडवर्टाइजर ए 6 रुपए देने को रेडी है किसी बिड के लिए और उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो 10 है और जो एडवर्टाइजर एड फॉर्मेट है वो भी 10 है, राइट? तो ये तीनों स्कोर जब कंबाइंड होंगे तो लेट्स से एड रैंक आती है 9.6। एडवर्टाइजर 2 है जो वो बिडिंग में तो एडवर्टाइजर 1 से ज्यादा है पर उसका क्वालिटी स्कोर कम है। इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ऐसा नहीं होगा कि जो ज्यादा पैसे देगा वो सबसे ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्वालिटी स्कोर अगर डाउन है तो कितना भी पैसा दे दो हो सकता है कि आप नंबर 1 पर नहीं हो। तो अगर मैक्सिमम बिड सबसे हाईएस्ट है, क्वालिटी स्कोर सबसे कम है और एड फॉर्मेट ठीक है तो भी एड रैंक उसकी कम होगी। और लास्ट एडवर्टाइजर जिसका मैक्सिमम बिड कम है, क्वालिटी स्कोर भी ज्यादा अच्छा नहीं है और एड फॉर्मेट तो बिल्कुल ही बेकार है, उसका एड रैंक सबसे कम होगा। अभी जो फाइनल नंबर निकल के आता है गूगल आपको बताता नहीं है, ये इंटरनल कैलकुलेट करता है और जिसकी एड रैंक के ये जो नंबर है वो सबसे ज्यादा होता है उसको फर्स्ट पोजीशन, फिर उससे नीचे वाले को सेकंड पोजीशन, फिर उससे नीचे वाले को थर्ड पोजीशन एंड सो ऑन। तो यानी यहां पर जो मैटर करता है वो आपकी सीपीसी और क्वालिटी स्कोर दोनों मैटर करता है। जब क्वालिटी स्कोर की बात करते हैं तो क्वालिटी स्कोर में मैंने आपको बताया कि 3 चीजें मैटर करती हैं, एक्सपेक्टेड सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, एड रिलेवेंस एंड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर बात करें एड रैंक की, अगर और कौन से फैक्टर होते हैं तो देखो यहां पर फैक्टर होता है जैसे मैंने आपको बताया, आपकी बिड, आपका क्वालिटी स्कोर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, आपका कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑक्शन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्सन्स रिसर्च, एक्सपेक्टेड इंपैक्ट, राइट? ये सारे इट मींस कौन सर्च कर रहा है, कहां सर्च कर रहा है, कब सर्च कर रहा है, किस उसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ये सब भी मैटर करता है। ये सारे एल्गोरिथम्स और जो ये कैलकुलेशंस है वो रन टाइम पे होते हैं गूगल के। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता चलेगा, आपको सिर्फ एक ही चीज पता चलती है वो है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर आपको दिखता क्या है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने एक कैंपेन लिया है जिसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं। हर क्वालिटी स्कोर हर पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए मैटर करता है। तो अगर आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कीवर्ड मैंने लिया हुआ है और उसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे जो क्वालिटी स्कोर है वो आउट ऑफ 10 आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस कीवर्ड के लिए जो क्वालिटी स्कोर है वो 5 आउट ऑफ 10 है, इसके लिए 7 आउट ऑफ 10 है, 6 आउट ऑफ 10 है, 4 आउट ऑफ 10 है। और हर तीनों फैक्टर के लिए ये आपको 3 बेसिस पे रेट करता है, बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज। सो फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपेक्टेड सीटीआर जो है इस कीवर्ड का वो एवरेज है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बिलो एवरेज है और एड रिलेवेंस जो है वो अबव एवरेज है। इन तीनों को मिला के मुझे क्वालिटी स्कोर मिलता है 5। अब यहां पर दूसरा देखोगे इसमें अबव एवरेज है एक्सपेक्टेड सीटीआर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बिलो एवरेज है, एड रिलेवेंस अबव एवरेज है। मतलब मेरे को किस पे काम करना है, मुझे लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस पे काम करना है। सर ये एक्सपेक्टेड सीटीआर क्वालिटी स्कोर इतना मैटर क्यों करता है? वो मैटर इसलिए करता है कि अगर आपका ये स्कोर कम है आउट ऑफ 10 या आपका स्कोर कम है तो आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक होगी, ये जो एवरेज सीपीसी होगी ये हाई जाएगी।
ये क्या करेगी, हाई जाएगी। और अगर ये एक्सपेक्टेड क्वालिटी स्कोर ज्यादा होगा तो आपकी सीपीसी को आप कम डाउन कर सकते हैं, यानी अगर सीपीसी कम भी होगी और आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो भी आपका जो एड है वो नंबर 1 पे दिखेगा। इट मींस अगर आपको कभी भी अपनी एवरेज सीपीसी या अपनी जो कॉस्ट पर क्लिक है, कॉस्ट पर कन्वर्जन है, उसको कम करना है तो आपको क्वालिटी स्कोर सबसे ज्यादा मैटर करेगा। आपका क्वालिटी स्कोर हाईएस्ट होना चाहिए सो दैट आपका जो सीपीसी है या कॉस्ट पर क्लिक है वो कम हो पाए। अगर आपका कॉस्ट पर क्लिक आपको कम करना है तो आपको क्वालिटी स्कोर ज्यादा करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपका क्वालिटी स्कोर बहुत पुअर है, आउट ऑफ 10 लेट्स से 1 है, तो आप कितनी ज्यादा सीपीसी बढ़ा लें, कितनी बिड कर लें, हो सकता है कि फिर भी आप नंबर 1 पर ना आए। और उस केस में अगर नंबर 1 पे आ भी गए तो आप जरूरत से ज्यादा पे कर रहे होंगे गूगल को बिकॉज ऑफ योर पुअर क्वालिटी स्कोर। तो ये दोनों चीजें मैटर करती हैं आपकी एड रैंक के टर्म्स में। तो ये दोनों लिंक्स मैं आपको अभी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्वालिटी स्कोर प्लस एड रैंक। क्वालिटी स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आने वाली वीडियोस में हम वो बात करेंगे, सो दैट सर्च एड में कहीं पर भी जब आप कीवर्ड्स पर एड रन कर रहे हैं किसी भी टाइप का, तब उस केस में आप कैसे क्वालिटी स्कोर को 10 आउट ऑफ 10 लगा सकते हैं। और मैं दिखाऊंगा ऐसे कैंपेन जहां पे हमारा जो क्वालिटी स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 भी रहा है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।